चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में या अहमदाबाद में? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यह एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। यह एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसमें मानव प्लस संस्कृति के एकीकृत विकास की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भोपाल में माधव स्प्रे संग्रहालय स्थित है। भोपाल में कौन सा माधव स्प्रे संग्रहालय स्थित है? मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो माधव स्प्रे संग्रहालय कहाँ स्थित है? चलिए इसमें जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक संग्रहालय। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की? माधव स्प्रे संग्रहालय। माधव स्प्रे संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसके बाद सांची एक संग्रहालय है। सांची में एक संग्रहालय स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है। ठीक है। एक और संग्रहालय खजुराहो में एक संग्रहालय स्थित है। खजुराहो संग्रहालय, खजुराहो कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है। ठीक है। अब और ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना 1909 में की गई है। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना 1909 में की गई है। जो राज्य का केंद्रीय संग्रहालय है यह गुर्जरी महल में स्थित है। गुजरी महल जो कि ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। केंद्रीय संग्रहालय जिसकी स्थापना इंदौर में की गई है, 1931 में जिसकी स्थापना की गई है, यह एक केंद्रीय संग्रहालय है। यह कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? 1975 से लेकर 76 के बीच में इसकी स्थापना की गई है। किसकी? दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना यह कहाँ की गई है? जबलपुर इसका सही उत्तर होगा। जबलपुर में दुर्गावती संग्रहालय स्थित है। तुलसी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? राम भवन सतना में, जो कि 1978 में इसकी स्थापना की गई है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी पुरातात्विक संग्रहालय थे उनके बारे में हमने बात कर लिया है। कौन कौन से? एक माधव स्पेस संग्रहालय भोपाल, सांची संग्रहालय भोपाल रायसेन, खजुराहो संग्रहालय छतरपुर, छतरपुर में क्या है? खजुराहो संग्रहालय। 1909 में राज्य के केंद्रीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहाँ? गुजरी महल में, जो कि ग्वालियर में स्थित है। 1931 में इंदौर में संग्रहालय स्थापित किया गया है, 1931 में। ठीक है। दुर्गावती संग्रहालय 1975 से 76 के बीच में जबलपुर में, और अंतिम संग्रहालय मैंने आपको बताया 1978 में इसकी स्थापना की गई है। तुलसी संग्रहालय राम भवन में स्थित है। राम भवन में स्थित है कौन? तुलसी संग्रहालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप 2018, यह उस समय का करंट अफेयर्स था जब पेपर हुआ था 2019 का। ठीक है। फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका क्या नाम था? मतलब क्रोएशिया की जो प्रधानमंत्री थी उसका क्या नाम था? सही उत्तर होगा कोलिंदा गर्बर कितारोविच। यह प्रश्न आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 40वां नंबर है। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है? किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपको बताना पड़ेगा 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। 21वें के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया गया। 21 में, अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित कर दिया गया। यह किस मामले के कारण हुआ था? इसका सही उत्तर होगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यह किससे संबंधित है? गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यह गोपनीयता से संबंधित था। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, यह मामला किससे संबंधित था? राज्य के दायित्व से संबंधित था। राज्य का दायित्व जीवन संरक्षित हेतु राज्य का क्या दायित्व है? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह किससे संबंधित था? जीवन अधिकार के रूप में संबंधित था, मतलब आश्रय अधिकार के रूप में संबंधित था। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से ही हमें आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21A में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यह अधिकार लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल सन 2010 से इसे लागू कर दिया गया है। कौन सा अधिकार? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।